डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन 1 एकल नागरिकता, ऑप्शन 2 दोहरी नागरिकता, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। जो भारत में अपनाई गई है वो एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। यह एकल नागरिकता ब्रिटेन यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। अगर पूछे भारत में एकल नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है, ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है इंग्लैंड से लिए गए हैं। जबकि अगर बात करें कि जो अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर जिस राज्य में जो व्यक्ति रहता है उसकी अलग नागरिकता होता है और केंद्र की अलग नागरिकता होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है? आप नहीं गौर करके देखिएगा। इसमें कहा गया था किस देश, मतलब इसमें कहा गया है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हुआ था, इनमें से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी ये जो आए हैं, इनमें से किस देश के, मतलब अगर किस देश के ये मतलब ये जो कास्ट के व्यक्ति, मतलब ये जो धर्म के व्यक्ति हैं, किस देश के आने वाले को हम नागरिकता नहीं दे सकते? ऑप्शन 1 चाइना, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 अफगानिस्तान। इसका ऑप्शन सही है ए, चाइना। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी व्यक्ति आए हैं उन्हें भारत की शरण दिया जा सकता है। लेकिन जो चाइना से आए, सिर्फ 3 देशों की बात की, 3 देशों के ये व्यक्ति जो हिंदू हो या बौद्ध हो या सिख हो या जैन हो या पारसी हो या ईसाई हो, अगर कोई व्यक्ति इन 3 देशों से इन धर्म के लोग आते हैं तो भारत में उसको संरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम लोग का प्रावधान नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? अगर कोई व्यक्ति लगातार कितने वर्ष तक बाहर रहे कि उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन 1 7 वर्षों तक, ऑप्शन 2 2 वर्षों तक, ऑप्शन 3 5 वर्षों तक, ऑप्शन 4 8 वर्ष तक। इसका ऑप्शन इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 ईयर तक कोई व्यक्ति लगातार बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दोहरी नागरिकता से, ऑप्शन 1 एकल नागरिकता से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 उपयुक्त दोनों। जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध है दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध दोहरी नागरिकता से है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मूल के, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 8, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 5, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 6, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 7। इसका ऑप्शन सही है ए अनुच्छेद 8। इसका मतलब इसका अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब कोई भारत का व्यक्ति है लेकिन वो विदेश में रह रहा है तो उससे जन्मे बच्चे भारत की नागरिकता हो माने जाएंगे। जैसे
कोई भी अम्बेडकर या कोई भी कोई भी जो राजदूत होते हैं, क्योंकि कोई राजदूत अगर विदेश में होते हैं, अगर उनके जो बच्चे पैदा होते हैं विदेश में, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जो भारत में कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। जो भारत में है 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वे हैं: एक जन्म से, एक रक्त संबंध द्वारा, एक देशीकरण द्वारा, एक पंजीकरण द्वारा, एक भूमि विस्तार द्वारा। जन्म द्वारा, रक्त संबंध द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 1, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 2, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 3, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 4। भारत सॉरी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि जैसे विदेशी राज्य को मिलाने, जैसे विदेशी राज्य को मिलाना, जैसे सिक्किम को मिलाया गया। और ऑप्शन अनुच्छेद 3 कहता है राज्य के अंदर सीमाओं को घटाना या उनके नाम में परिवर्तन करना, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किया गया वो अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन 1 भाग 3, ऑप्शन 2 भाग 1, ऑप्शन 3 भाग 2, ऑप्शन 4 भाग 4। मौलिक अधिकार को उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित राज्य हैं उनका प्रावधान। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 तो मौलिक अधिकार हो गए, और भाग 4 DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कितने हैं? अर्थात जो मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, इनमें से कितने मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 7। इसका सही है ए। जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जो ये अनुच्छेद हैं, ये जो भारतीय जो मौलिक अधिकार वो 12 जो 35 तक उल्लेख है, इनमें से जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इनके अलावा जो भी मौलिक अधिकार है वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन ये जो 5 अनुच्छेद है ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यहाँ विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 15, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 15। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख किन अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो विधि के समक्ष समता ये दिए गए हैं इंग्लैंड से, और विधियों का समान संरक्षण ये लिए गए हैं अमेरिका से। याद रखना, विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिए गए हैं और विधियों का समान संरक्षण ये प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे होटल में है या जलाशय, कुआँ, तालाबों में। अनुच्छेद अनुच्छेद 16 जो कहता है वो लोक नियोजन का अधिकार की बात करता है, अर्थात नौकरी पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किसके बारे में उल्लेख करता है? ऑप्शन 1 उपाधियों का अंत, ऑप्शन 2 अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन 3 जीने का अधिकार, ऑप्शन 4 बोलने का अधिकार। जो अनुच्छेद 18 है वे उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 17 वो अस्पृश्यता का अंत, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है, बोलने का अनुच्छेद 19 है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है और बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 19 का क्लोज ए, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 19 का क्लोज सी, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 19 का क्लोज बी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 19 क्लोज ए में कहा गया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद जो 19 ए है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 12, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 13, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 15। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण संबंधी का जो अल्पीकरण ये कहा गया है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों का न्यूनीकरण नहीं किया जाएगा। अल्पीकरण या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण को लेकर अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 23, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और ये भी कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा, अर्थात एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार, अनुच्छेद 23 में बेगारी प्रथा और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 अर्थात 24 में ये कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चों को किसी जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 22, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 20, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 22 में अपराधों की दोष सिद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और उपासना की स्वतंत्रता है। तो बताइए आज आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।